गुरु भक्त थे और श्री रामकृष्ण परमहंस जी इनके गुरु थे और उनके ही बताए गए विचारों से ये ओतप्रोत थे। जैसा कि माना जाता है कि इनकी इच्छा हुई कि हिमालय पे कुछ दिन जाके तप करना, साधना करना या ध्यान करना। तो उन्होंने बोला कि आप हिमालय पे जाकर किस प्रकार से शांति से अपना ध्यान लगा पाओगे, जबकि यहाँ पे लोग अज्ञानता से पीड़ित हैं, भूख से पीड़ित हैं, दरिद्रता से पीड़ित हैं। आप किस प्रकार वहाँ से शांति से रह पाओगे। अर्थात मानव की सेवा करना ही एक उत्कृष्ट तप है। इन्होंने जो वेदांत, नवे वेदांत था, उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया और कहा, माना जाता है, ये भी कहा कि जो 33 कोटि देवी देवताओं की जगह हमको 33 करोड़ भारतीय जो भूखे हैं, जो निर्धन हैं, उनकी पूजा करनी चाहिए। तो आप कह सकते हैं एक घोर मानवतावादी विचारधारा, मतलब एक प्राचीन वेदों से लिया गया हमारा जो ज्ञान था उसको आधुनिक विज्ञान से संश्लेषित करना। ये इनका कोटेशन भी है कि जब हमको क्या करना है शिक्षा में, जो हमारे प्राचीन वेदों के जो ज्ञान है उसको नवीन विज्ञान, जो आधुनिक विज्ञान है, जो पश्चिम का वैज्ञानिक ज्ञान है, उसके साथ हमको संश्लेषित करके ही उसको पढ़ाना चाहिए। खेल के प्रति, युवाओं की उत्कृष्टता के प्रति, तकनीकी के प्रति, कौशलों के प्रति, चरित्र निर्माण के प्रति, आध्यात्मिक प्रगति के प्रति, ध्यान, योग, इन सब के प्रति इनके विचार बहुत ही उत्कृष्ट रहे। ये अपने मरणासन अवस्था में भी 3-3 घंटे ध्यान लगाते थे। और इनके जो गुरु थे, माना जाता है कि जब वो अस्वस्थ हुए तो उनको, वो मतलब समाधि के स्तर पे जा रहे थे, वो भी महान संत थे। और जब उन्होंने उनको कहा गया कि नहीं, उनके गले में जो दिक्कत है वो कैंसर है, तो उनका जो कफ, जो रक्त युक्त कफ होता था, वो होता था, तो सब कुछ ये मतलब बहुत ही निष्ठा से, बहुत ही प्रेम से उनकी सेवा करते थे, सब कुछ साफ सफाई करते थे। और कई लोगों का ये भी मानना है कि मृत्यु से पूर्व उन्होंने अपनी जो शक्तियां हैं, जो ज्ञानात्मक आध्यात्मिक शक्तियां थी, वो विवेकानंद जी को दी। इन्होंने जो विचारधाराएं अपनाई, अगर हम उसकी चर्चा करें या जो भी इन्होंने वक्तव्य अपनाए, तो आपको पता है इनका जो शिकागो का भाषण था, जो उन्होंने कहा कि हमारे अमेरिका के भाइयों और बहनों, उसके अलावा भी इसमें बहुत कुछ कहा था और जो काफ़ी